एक समय की बात है। जगन्नाथपुरी के एक गांव में रघु नाम का एक मछुआरा रहता था। रघु बहुत गरीब था। दूसरे मछुआरों के पास मछलियाँ पकड़ने के लिए नाव थी, परंतु रघु के पास कोई नाव नहीं थी, जिस कारण वो अधिक मछलियाँ नहीं पकड़ पाता था। परंतु रघु को मछलियाँ पकड़ने का काम अच्छा नहीं लगता था। रघु को जीव हत्या करना बिल्कुल पसंद नहीं था। रघु को मछलियों को मारने से बहुत कष्ट होता था। हे जगन्नाथ, मुझे जीव हत्या करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इससे मुझे बहुत कष्ट होता है। हे प्रभु, आपने मुझे मछुआरा क्यों बनाया? मुझे अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए मजबूरी में मछलियों को मारना पड़ता है, और इसके सिवा मुझे कोई और कार्य भी नहीं आता। मैं क्या करूं प्रभु? आप ही मेरी समस्या का समाधान करो। रघु मछलियाँ पकड़ने के काम से बहुत दुखी था। कई बार रघु मछलियाँ पकड़ने के लिए घर से निकलता, परंतु नदी में जाल नहीं डालता और वहीं पूरे दिन नदी किनारे ही बैठा रहता और शाम होने पर खाली हाथ ही अपने घर लौट जाता। आज आप फिर खाली हाथ लौट आए। मैंने जाल डाला था, परंतु कोई मछली मेरे जाल में आई ही नहीं, तो मैं खाली हाथ ही लौट आया। अगर तू ऐसे ही खाली हाथ रोज घर आएगा तो ये घर कैसे चलेगा? इस घर का चूल्हा कैसे जलेगा? माँ, मैंने बहुत प्रयास किया था मछली पकड़ने का। इस तरह रघु अपने घर वालों से मछली ना पकड़ के लाने का कोई ना कोई बहाना बना लेता। एक बार जब रघु कई दिनों तक मछलियों को पकड़ने नहीं गया, तब रघु की माँ ने रघु से कहा, क्यों रे, तुझे इतने दिन हो गए हैं, तू मछलियाँ पकड़ने क्यों नहीं जाता? अगर तू मछलियाँ पकड़ के नहीं बेचेगा तो हम सब तो भूखे ही मर जाएंगे। माँ, मुझे मछलियाँ पकड़ने का काम अच्छा नहीं लगता। जीव हत्या करने से मुझे बहुत कष्ट होता है। मैं ये काम नहीं कर सकता। मैं कोई और अच्छा काम शुरू करूँगा जिससे ये घर चल सके। मछलियाँ पकड़ना हमारा पुश्तैनी काम है। तेरे पिताजी और तेरे दादाजी यही काम करते थे और तुझे भी यही काम करना पड़ेगा। रघु अपनी माँ को बहुत समझाता है, परंतु उसकी माँ उसकी एक नहीं मानती। सुनिए, आप मेरी नहीं तो अपने बच्चों के बारे में सोचिए। अगर आप मछलियाँ पकड़ के नहीं बेचोगे तो ये बच्चे भूखे मर जाएंगे। इन्हें रोज एक समय का भोजन भी ठीक से नहीं मिलता। माधवी, मुझे ये सब पता है, परंतु मैं क्या करूं? जीव हत्या से मुझे बहुत कष्ट होता है। आप मछलियाँ नहीं मार सकते, परंतु अपने बच्चों को भूखा रखकर उनकी हत्या कर सकते हो। अपनी पत्नी और माँ के ताने सुनकर रघु बहुत ही दुखी मन से जाल लेकर मछलियाँ पकड़ने के लिए घर से निकल गया। कोई मेरी हृदय की पीड़ा को नहीं समझता। जब मैं उन मछलियों को तड़पता देखता हूँ तो मेरा हृदय भी तड़प जाता है। हे प्रभु जगन्नाथ, तुमने मुझे ये किस मजबूरी में बांध रखा है? अगर मैं मछलियाँ नहीं पकड़ता तो मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। रघु नदी के किनारे पहुंच जाता है। रघु नदी किनारे पहुंचकर मछली पकड़ने के लिए नदी में जाल डालता है। रघु के जाल में एक मछली आकर फंस जाती है। रघु उस जाल को खींचकर किनारे लाता है। जैसे ही रघु मछली को पानी से बाहर लाता है तो मछली इंसान की आवाज़ में बोलती है, हे जगन्नाथ, मेरी रक्षा करो। हे जगन्नाथ, रक्षा करो। मछली की ऐसी पीड़ा भरी आवाज़ सुनकर रघु का हृदय कांप गया। हे मछली, तू डर मत, मैं तुझे नहीं मारूंगा। रघु उस मछली को एक जल से भरे हुए पात्र में लेकर वन की ओर जाने लगा। अगर मैंने इस मछली को इस नदी में ही छोड़ दिया तो और कोई मछुआरा आकर इस मछली को मार देगा। मैं इस मछली को दूर वन में ले जाकर किसी नदी में छोड़ दूंगा, वहाँ इसे कोई नहीं मारेगा। रघु उस दिव्य मछली को लेकर वन में पहुँच गया और रघु ने उस दिव्य मछली को वन में बह रही एक नदी में छोड़ दिया। अब मैं अपने घर नहीं जाऊंगा, मैं यहीं इसी वन में ही रहूंगा। अब मैं और जीव हत्या नहीं करूंगा। रघु ने अपने घर लौटकर ना जाने का निश्चय कर लिया और वहीं नदी के तट पर बैठ गया। रघु को वन में रहते हुए 3 दिन बीत गए। तीसरे दिन एक ब्राह्मण रघु के पास आते हैं और पास आके बोलते हैं, अरे रघु, तू यहाँ बैठा है? तेरी तो पूरे गांव में तलाश हो रही है। तू यहाँ क्या कर रहा है?
मुझे अपने गांव लौटकर नहीं जाना। मैं अब इसी वन में रहूँगा। मुझे नहीं करना मछली पकड़ने का काम। भगवान मेरे जीवन यापन की कोई और व्यवस्था करते ही नहीं, वो मेरी नहीं सुनते। मैं तो अब इसी वन में रहूँगा, यहीं मरूँगा, गांव लौटकर नहीं जाऊँगा। अरे तू भगवान को दोष क्यों दे रहा है? भगवान ने तो तुझको इतना अच्छा अवसर प्रदान किया था। वो जो मछली तूने पकड़ी थी वो कोई आम मछली नहीं थी, वो एक दिव्य मछली थी। अगर तू उस मछली को पकड़ लेता तो वो तेरी हर आवश्यकता को पूर्ण कर देती। पर तू तो ठहरा दयावान व्यक्ति, तूने तो उस मछली को इस वन में लाकर नदी में छोड़ दिया। अरे मछली वाली घटना का पता मुझे और मेरे प्रभु जगन्नाथ के सिवाय किसी और को नहीं पता, तो ये ब्राह्मण इस घटना को कैसे जानते हैं? ये कोई साधारण ब्राह्मण नहीं, ये तो मेरे प्रभु हैं। ये सोचकर रघु उन ब्राह्मण के चरणों में लौट गया और बोला, हे प्रभु, आप हो कौन? आप अपना परिचय दीजिए। अरे तुम ये क्या कह रहे हो? मैं तो तुम्हारे ही गांव का एक साधारण ब्राह्मण हूँ। नहीं, आप सत्य नहीं बोल रहे हैं। आप कोई साधारण ब्राह्मण नहीं हो। इस दिव्य मछली वाली घटना का पता मेरे और मेरे प्रभु के सिवा और किसी को नहीं पता, तो ये घटना आप कैसे जानते हो? आप मुझे अपना सत्य परिचय दीजिए। मैं जानता हूँ आप मेरे प्रभु हैं। आप अपना परिचय मुझसे छुपा रहे हैं। अगर आपने मुझे दर्शन नहीं दिए तो मैं इसी नदी में डूबकर अपने प्राण दे दूंगा। भक्त के प्रेम और उसकी व्याकुलता को देखकर प्रभु ने रघु को अपने साक्षात दर्शन दिए। रघु, तुम इतने दुखी और व्याकुल ना हो। मेरी आज्ञा है कि तुम अपने घर शीघ्र ही लौट जाओ। अब तुम्हारे सारे काम अपने आप ही सिद्ध हो जाएंगे और तुम्हें मछली पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब तुम बस मेरी भक्ति करना, भजन करना, तेरी हर आवश्यकता की पूर्ति अपने आप ही होती रहेगी। ठीक है प्रभु, जैसे आपकी आज्ञा। प्रभु की आज्ञा पाकर रघु अपने गांव लौट जाता है। अरे देखो, रघु आ गया। अरे रघु, कहाँ था तू? अपनी पत्नी और बच्चों को छोड़कर कहाँ चला गया था? तेरे घर सब भूखे मर रहे हैं, तुझे उनके जरा भी चिंता नहीं जो उन्हें छोड़कर गायब हो गया था? आ गया तू? कहाँ चला गया था? तुझे तो हमारी बिल्कुल भी चिंता नहीं कि तेरे बिना हमारा क्या होगा। सबके ताने सुनकर रघु चुपचाप अपने घर में आकर बैठ गया। तभी रघु की पत्नी रघु के पास आई और बोली, सुनिए, आपके जाने के बाद हमने आपको बहुत खोजा, परंतु आपका कोई पता नहीं चल पा रहा था। मैं बहुत डर गई थी और घर में बच्चे भी भूखे थे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आपकी खोज करूं या बच्चों के भोजन का प्रबंध। तभी गांव के मुखिया हमारे घर आए। उनको न जाने कैसे प्रेरणा हुई कि हमारे घर में खाने के लिए कुछ नहीं है। उन्होंने हमें खाने का बहुत सा राशन दिया और जिस दिन से उन्होंने राशन दिया है वो राशन समाप्त ही नहीं हो रहा। हमारे घर में भोजन की कोई कमी नहीं रही। रघु ने जब अपनी पत्नी की बातें सुनी तो वो समझ गया कि ये सारी व्यवस्था मेरे प्रभु जगन्नाथ ने की है। अब रघु अपने परिवार के साथ प्रभु की सेवा और भक्ति करने लगा। कुछ समय बाद एक रात्रि प्रभु जगन्नाथ रघु के सपने में आए और बोले, रघु, कल मैं तुम्हारे घर आकर तुम्हारी पत्नी द्वारा बनाया हुआ भोजन पाऊंगा। तुम भोजन की तैयारी करो। सुबह होते ही रघु अपनी पत्नी के पास भागता हुआ गया। अरे तुम यहाँ मिली, मैं तुम्हें पूरे घर में खोज रहा था। ऐसी क्या बात हो गई जो आप मुझे खोज रहे थे? मैं तो नदी से जल लेने गई थी। सुनो माधवी, जल्दी से दोबारा स्नान करके चौका लगाओ। घर के सारे बर्तन स्वच्छ करके जल्दी से भोजन की तैयारी करो। अरे स्वामी, ऐसे कौन से विशेष अतिथि आ रहे हैं आज? अरे माधवी, आज तो जगत के नाथ हमारे घर अतिथि बन के आ रहे हैं। उन्होंने आज मुझे सपने में आकर कहा है कि आज वो हमारे यहाँ भोजन पाने आएंगे। अरे स्वामी, ये आप क्या कह रहे हो? मंदिर में तो प्रभु के लिए राजा द्वारा भोजन की इतनी भव्य व्यवस्था की जाती है। उस भोजन को छोड़कर वो हम गरीब के घर भोजन पाने क्यों आएंगे? आप सपने की बात पर विश्वास मत करो। देखो माधवी, जो कहा है तुम उतना करो। जल्दी से स्वादिष्ट भोजन की तैयारी करो। प्रभु की जो इच्छा होगी वही होगा। उधर जगन्नाथ मंदिर में पुजारियों के द्वारा भगवान को भोग लगाया गया। जगन्नाथ मंदिर की एक प्रथा है, जब प्रभु को भोग लगाया जाता है तब प्रभु की छवि भोजन के पास रखे जल में देखी जाती है। अगर प्रभु की छवि
जल में दिख रही है तो मान लिया जाता है कि प्रभु ने भोग ग्रहण कर लिया। जब मंदिर के पुजारी ने प्रभु के आगे भोग परोसकर जल में देखा तो प्रभु की छवि जल में नहीं दिख रही थी। यह देख मंदिर के पुजारी आश्चर्य में पड़ गए। मंदिर के पुजारी तुरंत राजा के पास गए और बोले, महाराज, आज तो अनर्थ हो गया। आज से पहले ऐसा अनर्थ कभी नहीं हुआ। ऐसा क्या हो गया पुजारी जी? महाराज, आज प्रभु ने भोग स्वीकार नहीं किया। राजा पुजारी की बात सुनकर तुरंत मंदिर जाता है और मंदिर पहुंचकर प्रभु के आगे विनती करने लगा। हे प्रभु जगन्नाथ, मुझसे ऐसा क्या अपराध हो गया कि आप भोग नहीं स्वीकार कर रहे? हे प्रभु, अगर मेरे से कोई अपराध हुआ है तो मुझे क्षमा कर दीजिए। राजा प्रभु के आगे रो रो कर विनती करने लगा कि तभी एक आवाज आती है, हे राजन, तुमसे कोई अपराध नहीं हुआ। आज मैं अपने प्रिय भक्त रघु के घर भोजन कर रहा हूँ। हे प्रभु, कहाँ है आपके प्रिय भक्त रघु का घर? मेरे प्रिय रघु का घर यहाँ से 10 कोस की दूरी पर है। राजा तुरंत ही अपने घोड़े पे बैठकर रघु के घर के लिए निकल गया। जब राजा रघु के घर के अंदर आता है तो देखता है रघु और रघु की पत्नी दोनों मिलकर किसी को भोजन करा रहे हैं, पर जिसको वो भोजन करा रहे हैं वो राजा को दिख नहीं रहा। तब राजा ने रघु से पूछा, रघु, तुम किसको भोजन करा रहे हो? क्या आप देख नहीं रहे? मैं अपने प्रभु को भोग लगा रहा हूँ। क्या सच में प्रभु बैठे हैं यहाँ? हे प्रभु, मैंने ऐसा कौन सा अपराध कर दिया कि आप मुझको दर्शन नहीं दे रहे हैं? हे प्रभु, यदि आपने मुझे दर्शन नहीं दिए तो मैं यहीं अपना सर पटक पटक के अपने प्राण त्याग दूंगा। प्रभु राजन की भक्ति, प्रेम और दर्शन पाने की अभिलाषा को देखकर प्रभु ने राजा को अपने दर्शन दिए। राजन, मेरी एक आज्ञा है। तुम मेरे प्रिय भक्त रघु और रघु के पूरे परिवार के लिए पुरी में ही निवास की व्यवस्था करो। हे प्रभु, मैं आपके प्रिय भक्त के रहने के लिए अपना महल दे दूंगा। ये आज से ही हमेशा मेरे महल में ही रहेंगे। प्रभु की आज्ञा पाकर राजा रघु और उसके परिवार को अपने महल में ले आया।